जरा शाजिया इल्मी का रुख कर लेते हैं और जानते हैं शाजिया इल्मी से। शाजिया, ये पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं बीजेपी की, शाजिया मुझे सुन पा रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ। जी जी शाजिया, जो पश्चिम बंगाल में हालात हैं, बीजेपी की तरफ से टीएमसी ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मैं इंतजार कर रही हूं कि टीएमसी के मेहमान जुड़ें, लेकिन उससे पहले जो टीएमसी की तरफ से बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि सांप्रदायिकता का जहर दरअसल बीजेपी की तरफ से घोला जा रहा है, इस पर आपका जवाब। सब देख सकते हैं क्या हो रहा है, किस तरह से तांडव देखा जा रहा है, किस तरह से लोगों को उकसाकर, भड़काकर, झूठ फैलाकर और एक ऐसा बिल्कुल ही भ्रमित करने वाला एक प्रोपेगेंडा फैलाकर बाकायदा दंगों और फसादों को बढ़ाने की और किसी तरह के गृह युद्ध की तैयारी की जा रही है। लेकिन ऐसा संभव बिल्कुल होने नहीं देंगे। जो भी चाहती हैं ममता बनर्जी, वो उनकी जो इच्छा है कि पूरी तरह से हालात ख़राब हो जाएं, स्थिति बद से बदतर हो जाए और लोग सड़कों पर आकर बगावत करें, इस तरह के हालात वो चाह रही हैं पैदा करना और इसीलिए लगातार उकसा रही हैं। एक तरफ ये भी कह रही हैं कि वो शांति बहाली चाहती हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि संसद द्वारा पारित किया हुआ कानून वो किसी भी तरह से लागू नहीं करेंगी। लेकिन आप देखिए वो शैतानी तत्व जिनके चलते 3 लोगों की मौतें हो गई हैं, अगर आप इनसे किसी से भी पूछेंगे कि किस वजह से और किस चीज़ को लेकर या किस प्रावधान को लेकर आपको इतनी तकलीफ है, मुझे लगता नहीं इसका जवाब भी आपको मिलेगा। यानी कि पूरी तरह से तर्क से बिल्कुल दूर आप एक तरह का एक तमाशा वहाँ देख रहे हैं जिसमें इतनी ज़्यादा जहर और नफ़रत की आग आप देख रही हैं लोगों के दिलों के अंदर कि ज़रा सा भी बात से वो भड़क जाते हैं और क्या कुछ करने के लिए आमादा हैं। जहर है, नफरत की आग है और आखिरकार इन हालात के लिए कौन जिम्मेदार है, इसी को लेकर आगे टीएमसी के प्रवक्ता का इंतजार कर रहे हैं, जुड़ेंगे हमारे साथ। अच्छा, आप देख सकते हैं इस वक्त तौसीफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और समझते हैं उनसे कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में ये हालात, तौसीफ खान साहब, ममता सरकार नाकाम क्यों? नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि हाँ पुलिस और प्रोएक्टिवली काम कर सकती थी। क्योंकि आखिरकार पुलिस को गोली चलाना पड़ा, कई सिविलियन मारे गए गोली में और 118 से ज्यादा गिरफ्तारी भी हुई है। माहौल को, सिचुएशन को कंट्रोल में किया गया। लेकिन देखिए दिक्कत तब हो जाती है जब शोभा यात्रा निकाला जाता है हनुमान जयंती के नाम पे और जो है साजिश की जाती है कि किसी तरीके अफवाह फैलाया जाए और पुलिस ने 4 दिन पहले से मुसलसल सर मुर्शिदाबाद में कौन सी शोभा यात्रा निकाली गई है हनुमान जयंती के मौके पर? जरा बता दीजिए दर्शकों को। मुर्शिदाबाद में हनुमान जयंती के मौके पर, मुर्शिदाबाद जहां पर यह हिंसा हुई है, जहां 3 लोगों की जान चली गई है, जहां से सैकड़ों हिंदू परिवार जो हैं वो पलायन कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद में हनुमान जयंती पर कौन सी शोभा यात्रा निकाली गई? पहले तो इसका जवाब दीजिए तौसीफ खान साहब जी। पहली बात तो ये कि शोभा यात्रा हनुमान जयंती के टाइम पे पूरे देश में निकाली गई है, बंगाल को एक अकेला कोई ऐसा सूबा नहीं है। और मैंने बात किया कि र्यूमर्स फैलाने की बात, जो वेस्ट बंगाल पुलिस बार बार कह रही कि जब ये एक प्रोटेस्ट निकाला गया वकफ के खिलाफ तो उस टाइम में र्यूमर्स फैलाया गया जिसके वजह से ये जो है आगजनी और ये जो है ऐसा माहौल बना। पुलिस ने बार बार सीसीटीवी के फुटेज को देखते हुए घर में रेड करके जो लोग साजिश में शामिल थे और जो लोग आगजनी और तोड़फोड़ में शामिल थे उन लोगों को गिरफ्तार किया। वेस्ट बंगाल पुलिस ने अपने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बीएसएफ को भी बुलवा लिया। कोर्ट के ऑर्डर आने से पहले ही बीएसएफ को भी उन्होंने बुलवा लिया था, बीएसएफ के हेल्प भी आई थी और कोर्ट के ऑर्डर के बाद में सीआरपीएफ जवान की तैनाती हुई और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। तो ये सारी जो बंगाल सरकार को करना चाहिए और लगातार चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने शांति का अपील किया लोगों से कि भाई बंगाल सरकार जो है इस बिल को, वकफ अमेंडमेंट को नहीं मानती, इसलिए कोई स्कोप नहीं है किसी को कि इस तरीके से प्रदर्शन करे। देखिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन हर किसी का राइट है, लेकिन इस राइट में आप शांतिपूर्वक के नाम पे ये झड़प में बीच में एलिमेंट घुस जाते हैं, आरएसएस बीजेपी एलिमेंट घुस जाते हैं या कोई दूसरे पॉलिटिकल एलिमेंट घुस जाते हैं और माहौल को बिगाड़ देते हैं। इसी बात को बहुत आसान है आपके लिए कहना कि जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है उसमें एलिमेंट्स जो घुसे और जिनकी वजह से हिंसा हुई उनको आरएसएस और बीजेपी के एलिमेंट्स आप यहां पर बैठकर कह रहे हैं। मेरा सवाल यह है सर कि जो आपने अभी कहा
कि साहब जो कुछ हो सकता था ममता बनर्जी सरकार की तरफ से तो वो सब कुछ किया गया। अगर वाकई में सर जो कुछ हो सकता था और वो सब कुछ ममता सरकार की तरफ से किया गया होता तो फिर अदालत को पश्चिम बंगाल में ये नहीं कहना पड़ता कि संवैधानिक न्यायालय मूक दर्शक, और जब लोगों की सुरक्षा खतरे में हो तो तकनीकी बचाव में उलझे नहीं रह सकते सर। तब सर हाईकोर्ट को अलग अलग निर्देश नहीं देने पड़ते कि हिंसाग्रस्त इलाकों में सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती का आदेश हाईकोर्ट को नहीं देना पड़ता सर। ये सिरे से आप लोगों की सरकार की नाकामी है सर। फिर भी जो आपने दावा किया है ना, जरा सा कांग्रेस की प्रवक्ता मीता चक्रवर्ती भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मैं उनके पास लेकर चलती हूं दर्शकों को और उनसे जानते हैं। मीता जी, यहां पर टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब हमसे तो जो कुछ बन पड़ता था हमने वो सब कुछ कर लिया है, इससे बेहतर तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। ममता सरकार तो कह रही है कि साहब हम ये लागू ही नहीं होने देंगे प्रदेश के अंदर। क्या ममता बनर्जी इस तरीके की बयानबाजी करके आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता को गुमराह कर रही हैं मीता चक्रवर्ती? और पश्चिम बंगाल में ये जो हालात, इसके लिए जिम्मेदार कौन, जवाबदेही किसकी? मीता। नमस्कार। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो र्यूमर मॉन्गरिंग का काम हो रहा है वो ना सिर्फ लोकल टीएमसी लीडर्स की तरह हो रहा है बल्कि बीजेपी के साथ से भी हो रहा है। तो र्यूमर मॉन्गरिंग के लिए दोनों तरफ रिस्पॉन्सिबल है इक्वली। आज मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट उनके 25 साल के एमपी कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को मिस कर रहा है। अधीर रंजन चौधरी जो मुर्शिदाबाद से लगातार 5 बार जीत के एमपी बना था और जो ना सिर्फ हिंदूज की बात करते थे, मुसलमान की भी बात करते थे और डेवलपमेंट की बात करते थे, आज मुर्शिदाबाद के लोग अधीर रंजन चौधरी अधीर दा को मिस कर रहा है। अभी आप देखिए कैसा हालत बन चुका है जहां पर वक्फ बिल को तो बुलडोज किया गया है। वक्फ बिल के लिए कोई पार्लियामेंट्री डिस्कशन 426 पेज का रिपोर्ट पेश किया गया था जेपीसी के पास, पर उसके लिए 2 दिन से ज्यादा चर्चा नहीं हो पाया, सारे क्लॉजेस डिस्कस नहीं हो पाया। अभी उसका बैकलैश हो रहा है। वेस्ट बंगाल में 30% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। नहीं, बैकलैश हो रहा है ये कहकर के आप इस हिंसा का समर्थन कर रही हैं मीता चक्रवर्ती। मीता चक्रवर्ती, प्लीज लेट मी फिनिश। मीता चक्रवर्ती, क्या बैकलैश कहकर आप इस हिंसा का समर्थन कर रही हैं? इट्स अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, आई एम आस्किंग यू। पर इसके लिए बीजेपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता। एक वक्त हुआ करता था जब पश्चिम बंगाल में डिस्कशन होता था कि हमारी भविष्य जो है वो एग्रीकल्चरल ग्रोथ में है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हमारी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हुआ करता था पॉलिटिकल डोमेन में। अभी क्या डिस्कशन होता है? हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस से बोल रहा है कि वो हिंदूज को भागीरथी नदी में फेंक देंगे और शुभेंदु अधिकारी बीजेपी से बोल रहा है कि वो मुस्लिम विधायक को खींच के असेंबली से बाहर रास्ते में फेंक देंगे। ये हिंदू मुस्लिम का जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन का, रिलीजियस पोलराइजेशन का जो एनवायरमेंट बना है, उससे बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टी उससे बेनिफिट ले रहा है। और उससे सिर्फ लोगों मैं जल्दी से जवाब लेती हूँ क्योंकि आपने यहाँ पर बिल्कुल आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है बीजेपी को और टीएमसी को। आप ये कह रही हैं कि साहब ये दरअसल एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे की राजनीति को। बीजेपी और टीएमसी दोनों में नूरा कुश्ती का खेल और देश को और समाज को और पश्चिम बंगाल को हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आग में झोंक रहे हैं। ठीक है, शाजिया अल्मी जवाब दीजिए। शाजिया अल्मी, आपके पास शुभेंदु अधिकारी है, टीएमसी के पास हुमायूं, देखिए बहुत ही अजीब और गरीब। ठीक है मीता जी, आपने विस्तार से अपनी बात रखी, प्लीज अब अपनी बारी का इंतजार कीजिए। सुनिए जरा शाजिया अल्मी को। आइए शाजिया। इनका बहुत ही अजीब और गरीब किस्म का तर्क है। जब इतने राज्यों में, खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में ये सब कुछ नहीं हुआ, तो आप सोचिए ममता बनर्जी जिनके शासन के अधीन ये सब कुछ हो रहा है, जरा सा भी जिम्मेदारी वो उनको नहीं दे रही है, बल्कि कह रही है भाजपा जिम्मेदार है। बल्कि पूरी जो प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया है, बिल से जो एक्ट बनता है उसको भी दोष मढ़ रही है। ये जानती नहीं कि कितने तफसील से, कितने डिटेल और विस्तार से इस बिल पर चर्चा हुई है। और इन्होंने भी सुना है कि भाजपा के सारे नेताओं ने बाकायदा कहा है कि सबकी सुरक्षा की हम जिम्मेदारी लेते हैं और इसमें कोई भी तरह की गलती किसी भी मजहब के साथ नहीं की जाएगी, किसी भी तरह की गलती। ये उन्होंने सुना है, बावजूद इसके ये जो है जानबूझ से कह रही है कि तौसीफ सर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से लेकिन बड़ा वार टीएमसी पर कर दिया गया कि साहब अधीर रंजन चौधरी जब तक एमपी रहे यहाँ पर हालात पूरी तरीके से सही थे।
यूसुफ पठान जीते थे ना, टीएमसी के ही नेता हैं, सांसद बने हुए हैं यहाँ पर, वो उसके लिए टीएमसी को भी कटघरे में खड़ा कर रही है और कह रही है टीएमसी जो है वो बीजेपी वाली राजनीति करती है। तो आसिफ खान, अब देखिए यूसुफ पठान तो एक सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है, अब वो सांसद भी है। अब वो जमीन में उतर करके काम करेंगे, क्या करेंगे वो उनकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे मामला प्रशासन का है, पुलिस का है कि जब राइट हो, जब इस तरह के मामला हो, तो वहाँ पे मुर्शिदाबाद में जितने भी तृणमूल के एमएलए हैं सब वहाँ मौजूद हैं ग्राउंड पे और लोगों के साथ मिल रहे हैं और सब बयान दे रहे हैं, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, चाहे एक और मैंने बयान पढ़ा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हुमायूं कबीर तो सर आग में घी डालने वाला बयान दे रहे हैं ना। और ये क्या बात हो गई कि यूसुफ पठान तो सेलिब्रिटी है तो फिर लोगों का वोट लेकर संसद में क्यों बैठे हुए हैं? अगर वो इस दुख के वक्त में, मुश्किल वक्त में अपने संसदीय क्षेत्र नहीं जा सकते तो फिर वो राजनीति में हैं क्यों, सांसद बने क्यों हैं? मैं बिल्कुल आपसे सहमति रखता हूं रुमाना जी, और इसलिए इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। इस सवाल का जवाब जो सेलिब्रिटी हैं वो खुद ही दे सकते हैं कि उन्हें जो है टाइम निकालना, इस बार लोगों के चिंता के लिए टाइम निकालने का मौका कब मिलेगा। देखिए जो मुर्शिदाबाद जंगीपुर इलाके के जो एमएलए हैं, जंगीपुर इलाके के जो एमएलए हैं वो ग्राउंड पे है, ठीक है।